Hello, students. How are you all? I hope you all are doing well and मैं भी अच्छी हूँ। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट ए से, ठीक है? आपके फर्स्ट बुक से, फर्स्ट चैप्टर से, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हम ये चैप्टर शुरू करेंगे, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट, उसका कंसेप्ट, मतलब व्हाट इज़ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है? अब इसके कंसेप्ट में क्या इन्वॉल्व है, इसका मीनिंग, मैनेजमेंट का मीनिंग और मैनेजमेंट के फीचर्स इन्वॉल्व हैं। आज हम ये बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इस चैप्टर का, दैट मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। मतलब मैनेजमेंट, व्हाट इज़ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज़ मैनेजमेंट साइंस, इज़ मैनेजमेंट आर्ट और इज़ मैनेजमेंट प्रोफेशन। फिर हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मैनेजमेंट, उसके फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। यही हमारे कमिंग चैप्टर्स होंगे इस बुक के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बहुत इंटरेस्टिंग वे से आपका सिलेबस है, बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। लास्ट इसका जो टॉपिक होगा दैट इज़ कोऑर्डिनेशन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? चैप्टर सारा ही इंपॉर्टेंट है बट कोऑर्डिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट, उसके कंसेप्ट से। अब मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज़ मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ, आप लिख लो, आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखनी है। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स with the aim of achieving goals effectively and efficiently। अब इसमें ना ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। हम मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट खुद काम नहीं कर रही होती, मैनेजमेंट का काम ही क्या होता है, लोगों से काम करवाना, अदर्स, बाकी सबसे काम करवाना। क्यों काम करवाना? विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, ताकि वो अपनी कंपनी के, अपने बिजनेस के गोल्स अचीव कर सके। कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है? अब हम देखते हैं इसमें इसने क्या डिस्कस किया हुआ है। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली ना बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं दो, अभी हम ये पढ़ेंगे। द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन 3 टर्म्स। प्रोसेस, ठीक है, ये वाला प्रोसेस, क्या प्रोसेस है? प्रोसेस रेफर्स टू सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज इट परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शंस। अभी मैंने बताया था ना आपको, फंक्शंस क्या है मैनेजमेंट के? प्लानिंग करना, चीज़ें ऑर्गेनाइज करना प्लानिंग के अकॉर्डिंग, फिर स्टाफिंग करना, अपना स्टाफ रखना, उनको काम करना, बताना कि कैसे करना है, दैट इज़ डायरेक्टिंग। फिर कंट्रोलिंग करना, लास्ट में अपने जो रिजल्ट्स हैं और जो हमारे टारगेट्स थे उन दोनों को मैच करना और देखना अगर कोई डिफरेंस है तो वो क्यों है, किस रीज़न से, और फिर वापस ये सर्कल स्टार्ट हो जाता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये सारे सीरीज ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। सेकेंड हमारी जो टर्म है दैट इज़ इफेक्टिवनेस। इट इज़ कंसर्न्ड विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़ एंड अचीविंग गोल। देखो इसको पहले मैं सिंपल टर्म्स में आपको बताती हूँ, इफेक्टिवनेस क्या होता है। सिंपल सी चीज़, इफेक्टिवनेस इज आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया, दैट इज़ इफेक्टिवनेस। और एफिशिएंस क्या होता है, एफिशिएंट क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है? जब आपने अपना काम किया एक बेस्ट पॉसिबल मैनर में, मतलब आपने मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज की, आपने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की, ठीक है? जब आप अपने रिसोर्सेज को बहुत, मतलब उसकी वेस्टेज नहीं होने दे रहे हो जितनी होनी, अब जो होगी ही वेस्टेज वो हो रही है सिर्फ, उसके अलावा कोई वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है? तो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के साथ करना और कॉस्ट सबसे कम करना, उसको बोलते हैं एफिशिएंट होना। इफेक्टिवनेस क्या होता है कि अगर बस मैंने काम कंप्लीट कर दिया टाइम पे, दैट इज़ इफेक्टिवनेस। तो अब जो एक बिज़नेस होता है ना, एक कंपनी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, इफेक्टिवनेस भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए बिज़नेस। क्यों? क्योंकि टाइम पे काम भी कंप्लीट करना है, दैट इज़ इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी इसलिए ताकि हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, हम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ना करें। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़ एंड अचीविंग गोल। इन अदर वर्ड्स इट इज़ कंसर्न विद एंड रिजल्ट। Being effective or doing work effectively means finishing the given task or achieving the goal on time. आपने अपने टाइम पे अपना गोल अचीव कर लिया, टास्क कंप्लीट कर लिया। लेट्स से एक कंपनी है ए
और एक कंपनी है बी। अब दोनों ने ना 100 रेफ्रिजरेटर्स बनाने थे, 100 रेफ्रिजरेटर्स बनाने थे एक महीने में, एक महीने के टाइम पीरियड में। अब ए ने एक महीने में 100 रेफ्रिजरेटर्स तो बना लिए, बट इतनी ज़्यादा कॉस्ट के साथ बनाए, इसके रिसोर्सेज बहुत वेस्ट हुए। बट बी ने क्या किया, बी ने सिर्फ और सिर्फ 80 यूनिट्स ही बनाई, बट अपनी कॉस्ट बहुत कम करी। ठीक है, तो अब ना तो ये टारगेट पे ठीक से पहुंच पाया ना ये पहुंच पाया, इसीलिए दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। Efficiency, it refers to the task in the right way, that is the minimum cost and optimum utilization of resources. Optimum utilization of resources को होता है best possible use of resources. Efficiency involves cost benefit analysis. It focuses on deriving more benefits by using less resources. मतलब ज़्यादा हमें बेनिफिट्स हो अपने रिसोर्सेज कम यूज़ करके. इट इंसिस्ट ऑन यूजिंग लेस इनपुट सच एज मनी, मटीरियल, इक्विपमेंट टू गेट मोर आउटपुट. Management is concerned with efficient use of resources because reduction in cost leads to higher profit. समझ गए आप तीनों चीज़ें. अब इसका डिफरेंस भी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस होता है. देख लो अब आप क्या डिफरेंस होता है. अच्छा, आपको कोई भी डिफरेंस लिखना है ना, आपको इसी तरह से टी शेप में ही लिख के आने अपने डिफरेंस. ठीक है, बेसिस ऑफ डिफरेंस, फिर दोनों के जिस भी चीज़ में आपको डिफरेंस करना है. अब बेसिस ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, मीनिंग. मीनिंग क्या है, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वट एवर द कॉस्ट. अभी जो मैंने समझाया था. ठीक है, कॉस्ट आपकी क्या आ रही है वो मैटर नहीं करता, बट आपको टास्क कंप्लीट करना है टाइम पे, दैट इज इफेक्टिवनेस. एफिशिएंसी, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर. अगर आप इतना भी लिख दोगे वो भी इनफ है. मतलब आपको मिनिमम कॉस्ट के साथ बट अपने बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज के साथ जब आप काम कंप्लीट करते हो, दैट इज़ एफिशिएंसी. ऑब्जेक्टिव क्या है, अब इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अचीव एंड रिजल्ट तक पहुंचना. इसका क्या है, टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट मिनिमम रखना, अपना कॉस्ट बेनिफिट लेना. मेन कंसिडरेशन क्या है, मेन कंसिडरेशन क्या है, डूइंग द राइट टास्क, डूइंग द टास्क इन राइट वे. समझ गए. अब टास्क को कंप्लीट करना और इसमें टास्क को सही तरीके से कंप्लीट करना. ठीक है. रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. कंक्लूजन, जो चीज़ मैं आपको सिखा रही हूँ, देखो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन में दोनों चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए, इफेक्टिवनेस का भी और एफिशिएंसी का भी. दोनों चीज़ों का बैलेंस होगा तभी एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे और उसके गोल्स भी अचीव हो पाएंगे. Effectiveness and efficiency are equally important, as being effective means completing the task, but it is not enough to just complete the task. It must be done correctly without any wastage of resources, that is efficiency. Effectiveness and efficiency are the two sides of a same coin. One without other is of no use. देखो, अगर आपने टास्क कंप्लीट कर लिया टाइम पे बट आपने कॉस्ट बेनिफिट नहीं लिया तो कोई भी फ़ायदा नहीं है उसका. बट अगर आपने एफिशिएंसी, आपने क्या किया, आपने अपना काम तो कंप्लीट कर लिया, आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है लेस कॉस्ट के साथ. ठीक है, आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया लेस कॉस्ट के साथ, बट आपका काम ही नहीं कंप्लीट हुआ, आप जो आपका टारगेट था आप वो अचीव ही नहीं कर पाए हो, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है. दोनों का बैलेंस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दोनों होंगे तो हायर प्रॉफिट होंगे, प्रॉस्पेरिटी होगी एक ऑर्गेनाइजेशन की. अगर एंड फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ड्यू टू इनएफिशिएंसी एंड इनइफेक्टिवनेस. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. ये हो गया प्रोसेस. प्रोसेस क्यों है, स्टेप्स हैं इसमें इन्वॉल्व, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी. ठीक है, ये आपकी केस स्टडी आ गई है अगली. अब उसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की. अब मैनेजमेंट के क्या फीचर्स हैं, देखो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है. ठीक है, कि हर चीज़ के, हर कंसेप्ट के अपने अपने फीचर्स होंगे हम जब भी बिजनेस स्टडीज़ पढ़ेंगे. क्या मतलब है इस बात का, देखो अब हर इंसान के, आप फ़ोन भी ख़रीदने जाते हो ना, आप रेफ्रिजरेटर, आप वॉशिंग मशीन, कोई भी चीज़ लेने जाते हो, उसके अपने फ़ीचर्स होते हैं, एक अपनी आइडेंटिटी होती है. इसी तरह से हम मैनेजमेंट के फ़ीचर्स भी पढ़ेंगे कि क्या चीज़ें हैं मैनेजमेंट में. मैनेजमेंट का सबसे पहला रीज़न तो यही आ गया, पहली फीचर यही आ गया, दैट मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. प्रोसेस है और गोल ओरिएंटेड है, मतलब ये प्रोसेस ही इसलिए है क्योंकि हमने अपने फर्म के गोल्स अचीव करने हैं. देखो मैनेजीरियल फंक्शंस जितने भी हैं, प्लानिंग,
डायरेक्टिंग, ठीक है, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब फंक्शंस है इसके, और ये एम करते हैं टुवर्ड्स व्हाट, क्या अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने के लिए. Management always aim at achieving the organizational objectives. The functions and achiever activities of manager lead to the achievement of organizational objectives. Management unites the efforts of different individuals in the organization toward achieving common goals. ठीक है, मैनेजमेंट क्या करती है, सबकी एफर्ट्स को मिला के ऑर्गेनाइजेशन में किसकी तरफ काम करती है, अपने कॉमन गोल्स अचीव करने के लिए. सिंपल. देन मैनेजमेंट इज परवेसिव. अब देखो परवेसिव टर्म आपको पता होनी चाहिए क्या होता है. परवेसिव होता है विच इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर. ठीक है, जो हर जगह पे यूज़ होने वाली चीज़ है उसको बोलते हैं हम परवेसिव. मैनेजमेंट ना हर जगह पे चाहिए. आपको घर भी अच्छे से चलाने के लिए मैनेजमेंट चाहिए. स्कूल है, ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल है, कुछ भी है, हर जगह पे आपको क्या चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए. ठीक है, फिर चाहे वो इंडिया है, चाहे वो यूएसए है, चाहे वो जर्मनी है, जापान है, कोई भी कंट्री है, अगेन वहाँ भी मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो लागू होता है, वो ज़रूरी है. अब मैनेजमेंट हर जगह पे प्रेजेंट है, दैट इज़ परवेसिव. ओके, नेक्स्ट मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल. मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट डजेंट मीन वन सिंगल एक्टिविटी बट इट इंक्लूड्स 3 मेन एक्टिविटीज़. अब 3 मेन एक्टिविटीज़ क्या है, सबसे पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, फिर है हमारा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, फिर है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. ठीक है, तो आपकी 3 एक्टिविटीज़ होगी, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल. मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर सेट अप टू परफॉर्म सम टास्क और गोल. ये क्या करती है, मैनेजमेंट क्या करती है, उस टास्क को, उस गोल को अचीव करने के लिए एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है. ठीक है, उसको इसलिए ये क्या करती है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क करती है. एग्जाम्पल देख लो, स्कूल इज़ प्रोवाइडिंग अकम्प्लिश, देखो ये रहा, work to be accomplished in a school is providing education, in hospital it is to treat patient, in industry to manufacture some product. Management make sure that work is accomplished. अब मैनेजमेंट क्या कर रही है, स्कूल में है तो वो मेक श्योर क्या कर रही है कि बच्चे पढ़ें, हॉस्पिटल में तो वो मेक श्योर क्या कर रही है कि पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मिले टाइम से और अच्छी. अगर एक इंडस्ट्री में मैनेजमेंट है तो वो क्या श्योर करती है कि हाँ प्रोडक्ट्स मैनेज हो रही हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, इस सब को देखती है. ठीक है, सो मैनेजमेंट का काम ही क्या है, वर्क के लिए कि इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट हो सारी चीज़ें. फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपल आ जाता है. दैट पीपल रेफर टू ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. देखो, 2 ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास ना सेम पैसा, सारे रिसोर्सेज सेम हो सकते हैं, बट जो ह्यूमन रिसोर्स है ना वो हमेशा अलग अलग ही होंगे. अब सेम पर्सन 2 ऑर्गेनाइजेशंस में या एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में तो काम नहीं कर पाएगा, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है, सो मैनेजमेंट हैज़ टू गेट टास्क अकम्प्लिश्ड थ्रू पीपल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट. क्या मतलब है, मैनेजमेंट मेक श्योर करती है कि टास्क जो है कंप्लीट हो, वो लोग कंप्लीट करें, उन लोगों को मैनेज करके उनकी स्ट्रेंथ्स को और इफेक्टिव करती है और उनकी वीकनेस को इररिलेवेंट करती है. सो इसकी भी आगे 2 डायमेंशंस हैं, टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअल नीड्स एंड टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल. उनकी इंडिविजुअल नीड्स का भी ध्यान रख रहा है और उनके ग्रुप्स का भी ध्यान रखना है मैनेजमेंट ने. नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. वर्क हो गया, पीपल हो गया, ऑपरेशंस. ऑपरेशंस क्या है, एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल सच एज बाइंग इनपुट्स, कन्वर्टिंग देम इनटू सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स. ठीक है, मतलब अपने प्रोडक्शन साइकिल को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस बोलते हैं, जिसमें हम इनपुट्स देखते हैं, मैनेज करते हैं, उनको सेमी फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं. मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस कॉन्सेंट्रेट्स ऑन मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क with management of people, that is deciding what work has to be done, how it has to be done and who will do it. This is under management of operations. मतलब इन दोनों के सम को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. ओके, देखो अब इसमें ना यही हमारे ना अपकमिंग चैप्टर्स भी हैं. ठीक है, यही हमारे कमिंग चैप्टर्स भी हैं. इसमें इसने बता दिया कि मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है इन सबको करने का, मल्टी डायमेंशनल है.
मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हम क्या करेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग ऑफ पीपल में स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में प्रोडक्शन, सेल्स, परचेजिंग। अभी हमने बात की ना कि एक रॉ मटेरियल कैसे आ रहा है, इनपुट्स क्या है, सेमी फिनिश्ड गुड्स को मैनेज करना। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट की, दैट मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैनेजमेंट क्या कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज़ का है, ये एक्टिविटीज़ का, प्लानिंग होगी, प्लानिंग के बाद हम अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर स्टाफ ऑर्गेनाइज करेंगे, उनको डायरेक्ट करेंगे, कंट्रोलिंग होगी। ये सारा टाइम परफॉर्म होती रहती है एक्टिविटीज़। समटाइम्स दे आर डूइंग प्लानिंग देन स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग, और समटाइम्स दे डूइंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूसली ये ऑर्गेनाइजेशन में चलता रहता है, इसलिए ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है एक। अब नेक्स्ट जो है मैनेजमेंट है, क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। देखो अकेला बंदा सारा इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं मैनेज कर सकता, तो मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। सब लोग काम कर रहे हैं मिलके, किसके टुवर्ड्स, एक ही मैनेजरियल, एक ही ऑर्गेनाइजेशनल गोल के अचीव करने के लिए सब काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। अब डायनामिक फंक्शन क्या है, डायनामिक होता है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, दैट मैनेजमेंट हैज़ टू मेक चेंजेस इन गोल, ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इन्वायरमेंट। अब हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, डायनामिक है, एवर चेंजिंग है, बार बार चेंज होता रहता है। तो मैनेजमेंट को भी क्या करना पड़ता है, ऐसे ही चेंजेस करने पड़ते हैं अपने गोल्स में, ऑब्जेक्टिव्स में, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक डायनामिक फंक्शन है। ठीक है, तो अब इसमें मैंने बात की है दी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सच एज सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द मैनेजमेंट एज चेंजेस टेक प्लेस इन द इन्वायरमेंट्स। आप ये ना लिखो, चाहे आप सिर्फ इतना मेंशन कर सकते हो कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो डायनामिक है, उसकी वजह से अगर कोई भी चेंजेस होते हैं इन्वायरमेंट में तो हमें क्या करना पड़ता है, अपनी मैनेजमेंट में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। परवेसिव बताया था, परवेसिव था विच इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, डायनामिक है विच कीप्स ऑन चेंजिंग। नेक्स्ट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल क्या है, देखो अब आप छू के नहीं देख सकते मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट क्या है, फील करने की बात है, कैन नॉट बी फिजिकली सीन। ठीक है, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। कैसे, अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है तो ऑब्वियसली आपकी चीज़ें सारी अच्छे से चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट्स में जा रही होगी, कोऑर्डिनेशन होगा हर चीज़ में, ऑर्डरलीनेस होगी, केओस नहीं होगा, केओटिक इन्वायरमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप फील कर सकते हो बट देख नहीं सकते हो। तो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी हैं। देखो बच्चा, पहले ना यही आपके कुछ पॉइंट्स होते हैं। देखो जब भी मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, तो सबसे पहले आपने अपनी एक बार एनसीईआरटी से देखना है। ठीक है, रीड करना है। ये मैं आपको पूनम गांधी से कवर करा रही हूँ आपके नोट्स। ठीक है, तो मैं आपको नोट्स दूँ और ये सब करूँ उसकी ना इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप एक बुक फॉलो कर लोगे, दैट इज़ मोर देन इनफ। ये मेरे वर्ड्स हैं, आपके एग्जाम में बहुत है ये। आपको एक बार एनसीईआरटी देखना है, उसके बाद आपको पॉइंट्स देखने हैं, जो आपके पॉइंटर्स बने हुए होते हैं ना बुक्स में, वो देखने, और फिर आपको आपकी केस स्टडीज़ पढ़नी है। ठीक है, मतलब अब आपको ये पता होने चाहिए कि अगर मेरे को कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जा रही हैं तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक थी। गोल ओरिएंटेड, अगर आपको डेफिनेशन आती है ना, अगेन आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपको उसके पॉइंट्स सारे खुद ब खुद याद रहेंगे। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, परवेसिव है, एवरीवेयर प्रेजेंट है, मल्टी डायमेंशनल है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ग्रुप एक्टिविटी है, डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक क्या था, विच कीप्स ऑन चेंजिंग, इंटेंजिबल है, कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फेल्ट। ओके, तो अब ये थे हमने आज के टॉपिक्स जो हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की अगले हमारे लेक्चर में। सो कीप ऑन लर्निंग, अपना पढ़ते रहो, लेक्चर्स ध्यान से सुनते रहो और आपकी तैयारी हो जाएगी। थैंक यू क्लास।